गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर। तो बेसिकली मैनेजमेंट लेवल्स को तीन स्टेजेस में बांटा गया है। तीन लेवल्स हैं इसके। फर्स्ट टॉप लेवल, सेकंड मिडिल लेवल, थर्ड एंड लास्ट लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब ये टॉप लेवल मैनेजमेंट क्यों है? सबसे पहली बात तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन के सारे टॉप पर्संस ही आते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पर्संस कौन कौन से, जैसे कि मैं आपको बताऊं टॉप लेवल में कौन कौन आएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, सीईओज, COOs, जनरल मैनेजर, ये सभी लोग, चेयरमैन, ये सभी लोग, ये ऑर्गेनाइजेशन के सबसे टॉप पर्संस हैं। इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस लेवल को बोला गया टॉप लेवल। अब ये लोग टॉप क्यों हैं, उसका रीजन है। पहली बात तो ये है, ये लोग हैं बिजनेस के जन्मदाता। उस बिजनेस को बनाया इन्होंने। अब जिसने बिजनेस को बनाया है वो तो बिजनेस का मालिक हुआ, और मालिक तो बिजनेस में सर्वोपरि है, सबसे फर्स्ट वही है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सीईओज हैं, ये सभी जो पर्संस हैं इनके पास सबसे ज्यादा राइट्स हैं, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा मॉनिटरी पावर है, रिसोर्सेज का कलेक्शन सबसे ज्यादा इन्हीं के पास है। इसीलिए ये टॉप लेवल पे हैं। अच्छा, अब इन लोगों का टॉप लेवल पे होना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये टॉप लेवल पे है तो ये फ्री है। टॉप लेवल पे जो व्यक्ति होता है उसकी जिम्मेदारियां उतनी ही ज्यादा होती है। हमारे घर में मेरे फादर भी हैं, मम्मी भी हैं और हम भी हैं। अब फादर जो है वो टॉप लेवल पर है, मदर मिडिल लेवल पर है और हम लोग लोअर लेवल पर है, ऐसे मान लेते हैं। अब फादर टॉप लेवल पे है तो इसका मतलब ये नहीं घर पे वो उनकी मर्जी चल रही है, उनकी जिम्मेदारियां उतनी ही बढ़ जाती हैं। अधिकार तो है ही, राइट तो उनके पास है ही, लेकिन ड्यूटीज भी उनके पास उतनी ही हैं। तो इन लोगों के पास जितने राइट्स हैं उतनी ही इनके पास ड्यूटीज भी हैं। ड्यूटीज पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की, सभी लोगों को कोऑर्डिनेटेड तरीके से आगे बढ़ाने की, रिसोर्सेज कलेक्ट करने की, रिस्क लेने की, प्रॉफिट कमाने की, प्रॉफिट बांटने की, ये सभी चीजें जो है इनके ऊपर लायबिलिटीज भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो इन बेसिकली इनके कामों को, इनके वर्क्स को, इनके फंक्शंस को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो है आपका डिसीजनल फंक्शंस, दूसरा हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डिसीजनल फंक्शंस, निर्णयात्मक कार्य। अब ये कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले है विकल्पों की खोज, ओरिजिन ऑफ आइडियाज। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले उस कार्य को करने का विचार और उस कार्य को करने के तरीके, विकल्प ढूंढना बहुत जरूरी है। हमें कार्य करना है साहब, हमें 6 घंटे स्टडी करनी है, ये हमारा कार्य है, टास्क है। अब इस टास्क को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, उसके लिए ऑप्शंस ढूंढना, कि हम लाइब्रेरी में जाके पढ़ें, हम घर में एक सेपरेट रूम में पढ़ें, ट्यूशंस लें, स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास लें, बहुत सारे विकल्प हमारे पास मौजूद हैं। अब उन विकल्पों की सबसे पहले तो करनी है खोज, कि कितने ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो पहला कार्य तो है इनका विकल्पों का खोजना, क्योंकि और किसी के बस की बात है नहीं, टॉप लेवल ही करेगा ये काम। ऑप्शंस कौन ढूंढेगा? टॉप लेवल। रीजन है उसका, क्योंकि हर ऑप्शन में टॉप लेवल की क्या लगेगी? लागत लगेगी, और जिस ऑप्शन में लागत सबसे कम होगी ऑर्गेनाइजेशन उसी विकल्प को चयन करेगा। प्लानिंग का कार्य वो भी किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। योजनाएं बनाना, स्ट्रेटजीज मेकिंग, ये सारा काम जो करते हैं ये टॉप लेवल मैनेजर्स, ये टॉप लेवल डायरेक्टर्स ही करते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण, ऑब्जेक्टिव्स डिटर्मिनेशन, ये काम भी इन्हीं का है। पूरे साल ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज क्या काम करेंगे, उनका क्या टारगेट रहेगा, उस टारगेट को डिसाइड करने का काम भी किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। प्रक्रिया निर्धारण, प्रोसेस स्ट्रक्चर,
उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है, उस स्ट्रेटजी को एप्लीकेबल करने की जो प्रोसेस है, हम किस प्रोसेस से चलेंगे जिससे हमारा टारगेट इजीली अचीव हो सके। समन्वय, कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉयज के बीच में, ताकि उन लोगों की शिकायतें, उन लोगों के सुझाव, आइडियाज वो सब हमें मिल सके और वर्क को इजी बनाया जा सके, टास्क को स्मूथली कंप्लीट किया जा सके बिना किसी रुकावट के। अधिकारियों की नियुक्ति, कौन उस काम की देखरेख करेगा, सुपरविजन है, उस काम की रिपोर्ट किससे ली जाएगी, कौन उस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उस काम का अच्छा रिजल्ट आना, बुरा रिजल्ट आना किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर काम के लिए एक पर्टिकुलर ऑफिसर की क्या होती है, अपॉइंटमेंट होती है, जिससे वो टास्क परफॉर्म करवाएगा, खुद भी करेगा और अपनी टीम को भी साथ में लेके वो काम करेगा। नेक्स्ट जो इसका इसी में ही है, निर्णयात्मक कार्यों का नेक्स्ट है अधिकारों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ राइट्स। देखिए हमने क्या किया, ऑफिसर अपॉइंट कर दिया। अब ऑफिसर अपॉइंट करने के बाद उसको कुछ राइट्स तो देने होंगे ताकि वो अपने सबऑर्डिनेट से अच्छी तरह से काम में ले सके। अगर कोई एम्प्लॉय काम पे सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेने के राइट्स, उसको सही तरीके से काम सिखाने के राइट्स, उसको मोटिवेट करना, ये सारा काम जो है ये उन जो अपन ने ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं उन ऑफिसर्स को कुछ राइट्स दिए जाना भी बहुत जरूरी है। और राइट्स और ड्यूटीज जो है वो सबसे ज्यादा होती हैं टॉप लेवल के पास, तो टॉप लेवल उन राइट्स और ड्यूटीज को क्या कर देता है, आवश्यकता अनुसार आगे बांट देता है जरूरत के हिसाब से। वित्तीय स्रोतों का चयन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एक एम मनी। तो मनी के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, शेयर इशू करें, डिबेंचर इशू करें, बैंक से लोन ले लें, कोई एसेट को मॉर्गेज करा लें, कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर दें, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पैसा रेज करने के मार्केट से। लेकिन उन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल है, वही ऑप्शन हम चुनेंगे जिसमें ब्याज कम से कम लगे, रिटर्न अच्छे से अच्छा मिले। ये सब चीजें हमें देखनी होती हैं फाइनेंशियल रिसोर्स में। ये काम भी किसका है, टॉप लेवल का, क्योंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसे का जो अरेंजमेंट करना है वो टॉप लेवल को ही करना है। लाभों का निर्धारण एवं वितरण, डिटर्मिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। पूरा साल ऑर्गेनाइजेशन चलाने के बाद जब कंपनी का प्रॉफिट होता है तो कंपनी डिसाइड करती है कि इस प्रॉफिट का कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स में, स्टेक होल्डर्स में बटेगा, कितना हिस्सा हमारे प्रॉफिट्स के लिए रखना है, कितना हिस्सा हमें रिजर्व्स में डालना है, कितना हिस्सा हमें इमरजेंसीज में डालना है। ये सब चीजें जो डिसाइड करते हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का पहला कार्य था, निर्णयात्मक कार्य, डिसीजनल रोल्स। दूसरा हम इनके फंक्शन जो देखेंगे वो देखेंगे जुडिशियल रोल्स, न्यायिक कार्य। इसे आप लिखें, उसके बाद अपन दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही सेकंड फंक्शन जुडिशियल फंक्शंस। अभी हमने डिस्कस किया है डिसीजनल फंक्शंस, निर्णयात्मक कार्य, जिसमें हमने देखा विकल्पों की खोज, ओरिजिन ऑफ आइडिया, नियोजन, प्लानिंग, उद्देश्य निर्धारण, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन, प्रक्रिया निर्धारण, प्रोसेस स्ट्रक्चर, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, अधिकारियों की नियुक्ति, ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट, अधिकारों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ राइट्स, वित्तीय स्रोतों का चयन, सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लाभों का निर्धारण एवं वितरण, डिटर्मिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। इन्हें आप लिखें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो वो देखें हमने निर्णयात्मक कार्य, डिसीजनल रोल्स। अब हम देखने जा रहे हैं न्यायिक कार्य, जुडिशियल वर्क, टॉप लेवल मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट। तो सबसे पहला काम जो जुडिशियल वर्क्स में आता है, इनके न्यायिक कार्यों में आता है, वो पहला है चयनित नीतियों का वर्णन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेलेक्टेड पॉलिसीज। यानी कि जो नीतियां हमने बनाई है, जो योजनाएं हमने बनाई है, जो स्ट्रेटजीज हमने मेक की हैं, प्लान की हैं, उन स्ट्रेटजीज को पूरे ऑर्गेनाइजेशन या रिलेटेड पर्संस को बताना, उनका वर्णन करना। क्योंकि जब तक हम पॉलिसीज हमारे एम्प्लॉयज को नहीं बताएंगे कि हमको क्या कार्य किस तरह से करना है, उसका प्रोसेस क्या होगा, वो स्ट्रेटजी जो हमने बनाई है वो स्ट्रेटजी जब तक हम लोगों को नहीं बताएंगे तो वो इंप्लीमेंट कैसे होगी। तो वो जो हमने पॉलिसीज बनाई है उनका वर्णन करना, आवश्यक आदेश एवं निर्देश पारित करना, नीतियों का वर्णन करने के बाद उन कार्यों को करने के लिए ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस क्या करना, इंप्लीमेंट करना या डिसेमिनेट करना, आवश्यक आदेश एवं निर्देश
पारित करना, उस कार्य को कैसे करना है, कौन उस कार्य को करेगा, कौन उस कार्य को करने के लिए जिम्मेदार होगा, क्या क्या उसके अधिकार होंगे, ये आदेश और निर्देश जारी करना। आवश्यक वाद पर विचार करना, डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स, उस पॉलिसी से रिलेटेड या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, टारगेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, उन सभी मैटर्स के बारे में आपस में अपने ग्रुप के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस करना, जिससे कोई नया सोल्यूशन निकल के आ सके। उसके बाद नेक्स्ट काम है बजट जारी करना। अब बजट यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो आवश्यक मनी की जरूरत है वो पैसा। तो साहब कोई भी टारगेट हो, कोई भी टास्क हो, तो उस टास्क को हमको कितने पैसे में, कितने मॉनिटरी कंसिडरेशन में कंप्लीट करना है, वो हमें देखना होगा। तो उसके लिए आवश्यक पैसा भी अपने फंड से, कोष से निकालकर अपने सबऑर्डिनेट्स को देना होगा, जिससे वो उस काम को कर सके। योजनाओं तथा परिणामों की जांच। फिर जब बजट जारी हो जाता है तो फिर उस टास्क के ऊपर परफॉर्म होने लगता है, लोग बाग काम करने लगते हैं, एम्प्लॉयज उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। फिर देखा जाता है कि हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी, जो योजना हमने बनाई थी, वो कहां तक सक्सेसफुल हुई है। तो उन पॉलिसीज को अपने रिजल्ट्स के साथ कंपेयर किया जाता है कि इस पॉलिसी को बनाने से हमारा ये रिजल्ट आया, या हमने जो पॉलिसी बनाई थी उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट से वो कितना ज्यादा मैच हुआ है, वो यहां पर देखा जाता है। सीईओज का चयन, जो सिलेक्शन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, जो उस काम की पूरी जिम्मेदारी लेंगे, और टॉप लेवल में जब वो आ रहे हैं तो उनका पूरा का पूरा ध्यान अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होगा, क्योंकि ये चीफ है, हर काम के मुखिया है। एक न्यासी के रूप में संपत्ति की सुरक्षा करना, प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी एज ट्रस्टी। अब न्यासी वो व्यक्ति होता है जो किसी कंपनी के साथ सेवा के हित से जुड़ता है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन के साथ सेवा के हित से जुड़ता है। प्रॉपर्टी जो खुद की है, जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशन रन करने हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज हों, चाहे वो ऑर्गेनाइज ऑफिस हों, कुछ भी हो, तो उन प्रॉपर्टीज की एक ट्रस्टी के रूप में, एक मालिक के रूप में ना होकर एक ट्रस्टी के रूप में क्या करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, कि नहीं यार ये प्रॉपर्टी मेरी तो ही है, साथ में सभी लोग इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, तो इसकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। तो ये थे प्रबंध के स्तर का पहला पॉइंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के हमने दो कार्य देखे। पहला था डिसीजनल फंक्शंस यानी निर्णयात्मक कार्य, दूसरा हमने देखा न्यायिक कार्य, जुडिशियल वर्क्स। जुडिशियल वर्क्स में हमने देखा चयनित नीतियों का वर्णन, एक्सप्लेन द सेलेक्टेड पॉलिसीज, आवश्यक आदेश या निर्देश पारित करना, डिसेमिनेटिंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, आवश्यक वाद पर विचार करना, डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स, बजट जारी करना, अप्रूवल ऑफ बजट, योजनाओं तथा परिणामों की जांच, एग्जामिन प्लान्स एंड रिजल्ट्स, सीईओज का चयन, चूजिंग द सीईओज, एक न्यासी के रूप में संपत्ति की सुरक्षा करना, प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी एज ट्रस्टी। तो ये पॉइंट था आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का, इसको आप लिख लें। इसके बाद हम चलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर, मध्य स्तरीय प्रबंधन पर, उनके क्या कार्य हैं, फिर वो हम डिस्कस करेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट समझने के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं? देखिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में वो लोग आते हैं जो कि टॉप लेवल और लोअर लेवल इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशंस का, राइट्स का, ड्यूटीज का, पॉलिसीज का, स्ट्रेटजीज का, कंप्लेंट्स का, आइडियाज का, वर्क रिपोर्ट इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। मतलब ये जो है, ये इनके लिए है बेटा कबूतर। कबूतर मतलब इधर की चिट्ठी इधर देने का काम है और इधर की चिट्ठी इधर देने का, ठीक है। इन्होंने जो राइट्स एंड ड्यूटीज बनाए हैं, जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं, जो प्रोसेस प्लान किया है, वो सारा काम इन्हें करना है। लेकिन ये डायरेक्टली यहां पर तो आ नहीं सकते, ये लोग बताते हैं इन्हें और ये लोग बताते हैं इन्हें। फिर ये लोग जो काम करेंगे उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देंगे इन्हें और ये देंगे इन्हें। इन दोनों के बीच में एक कड़ी है। एक कड़ी क्या है? एक कड़ी, चेन, जो इन दोनों को जोड़े रखती है। इसमें आते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स, मैनेजर्स, ये सभी लोग जो ये किसमें आते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और अपने सुपरवाइजर मतलब ये जो अपने एडवाइजर्स जो होते हैं, है ना, और सुपरविजन या कैसे बोल सकते हैं हायर सुपरवाइजरी कमेटी, ये सब लोग जो है ये मिडिल लेवल में आ रहे हैं। इनका काम मैंने आपको बताया
दोनों ही लेवल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के चलना। और भी इनके कार्यों को अपन देख रहे हैं। तो पहला कार्य है इनका साथ नीतियों को समझना एवं उनका वर्णन। इन्होंने जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं, जो पॉलिसीज बनाई हैं, उन स्ट्रेटजीज को, पॉलिसीज को अच्छे से समझना और समझने के बाद उनको लोअर लेवल को पूर्ण रूप से उसका वर्णन करना, समझाना। कार्य करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश देना। जो गाइडलाइंस टॉप लेवल मैनेजमेंट से मिली है, जो इंस्ट्रक्शंस टॉप लेवल से मिले हैं किसी भी काम को करने के लिए, उन इंस्ट्रक्शंस को खुद भी फॉलो करना और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को आगे लोअर लेवल मैनेजमेंट को फॉलो करवाना। नेक्स्ट जो है वो है दैनिक कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन। इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ डेली वर्क। जो लोअर क्लास मैनेजमेंट है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, वो जो काम कर रहे हैं उन्होंने डेली क्या काम किया, कितना टारगेट पूरा किया, कितना टास्क कंप्लीट किया, कितना काम वो आज सुबह से लेकर शाम तक करके गए हैं, ये सारा काम चेक करने का भी मिडिल लेवल मैनेजर का ही है। डेली वर्क रिपोर्ट लेना। परिचालन कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। मोटिवेट द ऑपरेटिंग स्टाफ, यानी कि वो एम्प्लॉय जो प्रोडक्शन में, सर्विस में, मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में लगे हुए हैं, उन्हें मोटिवेट करने का काम ये भी किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये क्या कार्य करते हैं? ये करते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज को डेली मोटिवेशन करना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा और मन लगा करके कार्य कर सकें। पर्यवेक्षकीय प्रबंधकों को आवश्यक प्रशिक्षण देना, यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट पे जो सुपरवाइजर्स या सुपरवाइजरी मैनेजर्स हैं, जो अपने एम्प्लॉयज को देख रहे हैं, उनको सुपरवाइज कर रहे हैं, तो ये उनको भी ट्रेन करते हैं। यानी इस लेवल पर जो मैनेजर्स अपॉइंट होंगे ना, सुपरवाइजर्स अपॉइंट होंगे, उन सुपरवाइजर्स को ट्रेनिंग देने का काम भी किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। पर्यवेक्षकीय कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कोई मशीन खराब हो गई, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, एम्प्लॉयज में डिस्प्यूट हो गया, किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, लाइट्स चले जाना, ये सब छोटी मोटी समस्याएं हैं जो एक प्रोडक्शन में, ऑपरेशन में क्या आती है, उनको फेस करनी पड़ती हैं सुपरवाइजर्स को। तो उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने का काम भी है जो किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। जांच पड़ताल के प्रयास करना, ट्राई फॉर रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशंस। रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन एक्सटर्नल मैटर्स को लेके भी हो सकती है, इंटरनल मैटर्स को लेके भी हो सकती है, कि मार्केट में जो कंपटीटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन में क्या चेंजेस ला रहे हैं, क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं, कौन सी मशीनरी वो यूज कर रहे हैं, वो मेथोडोलॉजी को यूज करना। इसी के अलावा इंटरनली हम प्रोडक्शन में क्या चेंज कर सकते हैं, क्या न्यू आइडियाज बिल्ड कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों की जांच करना, जांच करते रहना, इन्वेस्टिगेट करते रहना, रिसर्च करते रहना, क्योंकि जितना ही ज्यादा हम रिसर्च करेंगे उतना ही ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो पाएगा। ये थे आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट के कार्य, इन्हें आप लिख लें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लास्ट आपका लेवल, लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल। मध्य स्तरीय प्रबंध यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो कि हायरार्की का सबसे लास्ट लेवल है। निम्न स्तरीय प्रबंध या पर्यवेक्षकीय प्रबंध, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। इसमें जो सबसे पहला काम है, यानी कि इस लेवल पर जो सबसे पहला काम है वो क्या है? परिचालन योजनाएं तैयार करना। इन्होंने पॉलिसीज बनाई जो इनको समझा दी, अब इन्होंने पॉलिसीज बनाई वो इनको समझा दी, लेकिन काम किन्हें करना है? इन्हें। तो ये लोग जो काम करेंगे उस काम को करने की जो प्रक्रिया का निर्धारण है वो ये लोग स्वयं करेंगे कि उस काम को कितने इजी तरीके से किया जा सकता है। तो परिचालन योजनाएं तैयार करना, क्रिएट ऑपरेटिंग प्लान्स, योजनाएं बनाना, ये लोग भी योजना बना रहे हैं कार्य को सही तरीके से करने की। कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण एवं कमियों को दूर करना, इंस्पेक्ट द टास्क ऑफ एम्प्लॉयज एंड इंप्रूव देयर मिस्टेक्स। इस लेवल पर जो सुपरवाइजर्स अपॉइंट होते हैं, जो पर्यवेक्षक अपॉइंट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? जो भी कर्मचारी प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, उत्पादन का कार्य कर रहे हैं,
उनके कार्यों का निरीक्षण करना, वो जो कार्य कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं रह रही है, रिसोर्सेज का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, ये सब चीजें चेक करना। इसके अलावा अगर उन्होंने किसी कार्य को करते समय कोई गलती कर भी दी है, कोई मिस्टेक अगर उनसे हो गई है किसी भी तरीके से, बाय डिफॉल्ट अगर वो कोई गलती कर बैठे हैं जिसकी वजह से संस्था को नुकसान हो रहा है, चाहे वो रिसोर्सेज का हो रहा हो, चाहे मशीनरीज वगैरह हो रही हो, वो किसी भी तरीके का अगर कोई कमी उनमें रह रही है, प्रोडक्शन सही नहीं हुआ, डिफेक्टिव पीस का प्रोडक्शन हो गया, तो उन सभी चीजों को दूर करना। नेक्स्ट है आपका कर्मचारियों के कार्यों का अवलोकन, रिव्यू ऑफ वर्क्स ऑफ एम्प्लॉयज। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन कार्यों का अवलोकन करना कि उन्होंने दिन भर में क्या कार्य किया, उनको जो टारगेट दिया गया था क्या वो टारगेट के अकॉर्डिंग काम कर पाए हैं, किसी काम में कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई टास्क इनकम्प्लीट तो नहीं रह गया। ये सारा काम जो है वो कर्मचारियों के कार्यों के अवलोकन में आए। नेक्स्ट जो काम है वो है कर्मचारियों से कार्य करने के तरीकों को जानना, कि वो जो काम कर रहे हैं उनका क्या तरीका है उस कार्य को करने का, क्या मेथड है जो उसको वो यूज कर रहे हैं जिससे वो काम, उस चीज का एक्सपीरियंस वो स्वयं भी गेन कर सके। क्योंकि हर कर्मचारी, हर श्रमिक जो है एक अलग दिमाग का व्यक्ति है, तो अगर हम उनसे वो नॉलेज गेन करेंगे तो वो उनका एक्सपीरियंस भी सुपरवाइजर को मिलेगा। तो वो सुपरवाइजर क्या करता है, एम्प्लॉय से, लेबर से, जो वर्कर्स है उनसे वो तरीके जानने की कोशिश करता है। कर्मचारियों और श्रमिकों को कार्य सौंपना, डेली बेसिस पे टारगेट अलॉट करना, उन्हें असाइन वर्कलोड टू एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। जो भी हमारे कर्मचारी हैं, जो श्रमिक हैं, उनको टारगेट देना कि तुम्हें आज ये काम करना है, तुम्हें आज ये काम करना है, तुम्हें आज ये काम करना है। तो वो टास्क जब उन्हें मिल जाता है तो फिर उस टास्क को उनको कंप्लीट करना होता है। समस्त परिचालन क्रियाओं में सामंजस्य, सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है, चाहे वो मशीनरी से रिलेटेड हो, मटेरियल से रिलेटेड हो, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हो, उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन बना करके चलना, ये काम करता है सुपरवाइजर, जो कि लोअर लेवल मैनेजमेंट पर अपॉइंट है। दैनिक कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण, डेली जो वर्क हो रहा है, जो लेबर, जो फैक्ट्री मजदूर, जो भी हमारे जो वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं, उन कार्यों पर पूर्ण रूप से निरीक्षण करते हुए नियंत्रण रखना, उसको सुपरवाइज भी करना और सुपरवाइज करते हुए उनके ऊपर प्रॉपरली कंट्रोल एस्टैब्लिश करना। ये कार्य है निम्न स्तरीय प्रबंध के। तो इसको एक बार फटाफट से समराइज करें। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या काम करता है, योजनाएं बनाना, स्ट्रेटजीज प्लान करना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज कलेक्ट करना, बजट कलेक्ट करना, वो बजट डिसाइड करना, प्रॉफिट्स असाइन करना, ये सारा काम होता है टॉप लेवल का। मिडिल लेवल का क्या काम है, टॉप लेवल ने जो योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं को लोअर लेवल तक पहुंचाना, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन्हें खुद भी फॉलो करना और लोअर लेवल से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवाना, टारगेट अलॉट करना, ये सारा काम। सुपरवाइजर्स की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना, सुपरवाइजर से काम करने के तरीकों को जानना। लोअर लेवल मैनेजमेंट पर आते हैं सुपरवाइजर्स, उनका काम है प्रोडक्शन करवाना, कर्मचारियों को डेली वर्क अलॉट करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उनकी मिस्टेक्स को दूर करना, उन्होंने जो कार्य किया है उस कार्य की जांच करना, उस कार्य की रिपोर्ट आगे अपने सुपीरियर्स को सौंपना, ये सारा काम है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। इनमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं वो टॉप लेवल होते हैं, उससे कम एक्सपीरियंस, कम एजुकेटेड, कम क्वालिफाइड मिडिल लेवल, और सबसे लोअर क्वालिफाइड या विदाउट एनी एजुकेशन भी हम कह सकते हैं, फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले मजदूर को बीएड और बीटेक और एमटेक की डिग्री नहीं चाहिए, हाँ उसको काम करने का एक्सपीरियंस है तो वो बस मजदूर बन गए। ये सारी चीजें जो है आपके लेवल्स में आती हैं। यह आपके सेकंड चैप्टर का आखिरी टॉपिक था, प्रबंध के स्तर, इन्हें आप लिख लें। उसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे वो होगा आपका प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीकी, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट।